हेलो दोस्तों, आज हम क्या सोच रहे हैं कि सरस्वती की बुक को स्टार्ट करते हैं। पहले पूरा कोशिश करें कि एग्ज़ाम के पहले यूपी के टीजीटी पीजीटी के पहले हमारा हो जाए। कोशिश यही करेंगे, पढ़ेंगे भी और जो समझ में नहीं आएगा कुछ इधर उधर से जोड़ के याद करने की कोशिश करेंगे। पहले हम 2 शब्द पढ़ते हैं। साहित्य एवं भाषा को अन्याश्रित संबंध है। शब्द एवं अर्थ के सहभाग को साहित्य कहते हैं। साहित्य सृजनशील एवं रचनात्मक प्रक्रिया है। साहित्य क्या है? सृजनशील भी है और रचनात्मक प्रक्रिया है, जबकि भाषा सृजनशील एवं रचनात्मक प्रक्रिया के अभिव्यक्ति रचनात्मक प्रक्रिया है। साहित्य सृजनशील एवं रचनात्मक प्रक्रिया है, जबकि भाषा सृजनशील एवं भाषा की बात करेंगे तो भाषा सृजनशील एवं रचनात्मक प्रक्रिया की अभिव्यक्ति का साधन है। आचार्य भर्तृहरि का कहना है कि भाषा ज्ञान को प्रकाशित करती है। भाषा किसको प्रकाशित करती है? ज्ञान को। और इनकी परिभाषा है कि वाक् गुप्तता चेन्नी निष्कामेद्यो बोधस्य सरस्वती न प्रकाशेत साहि प्रति अवमर्शनी। साहित्य ज्ञान का संचित कोश होता है। भाषा ज्ञान संचयन का माध्यम है। साहित्य एवं भाषा के 1000 वर्षों के इतिहास के तथ्यात्मक अध्ययन की भाषा काफ़ी दिलचस्प है। इतिहास लेखन कठिन एवं श्रम साध्य प्रक्रिया है। वस्तुनिष्ठता एवं प्रामाणिकता इसकी अनिवार्य शर्त है। इतिहास में बिना तथ्यों को निर्गत किए विचारों और सिद्धांतों को लकीर खींचना सर्वथा कठिन है। वस्तुतः साहित्य एवं भाषा के इतिहास भी इन्हीं कठिनाइयों से विकसित हुआ। हिंदी साहित्य के इतिहास संबंधी तथ्यों की प्रामाणिकता के संदर्भ में हमने अपनी प्रथम पुस्तक हिंदी साहित्य एक वस्तुनिष्ठ इतिहास की भूमिका में संक्षेप में चर्चा किया। ये पांडे जी कहते हैं। पहला इन्होंने कहा कि रामचंद्र शुक्ल ने प्लेग की चुड़ैल 1902 को कहानी को मास्टर भगवान दास को लिखा बताया है। शुक्ल जी ने जो प्लेग की चुड़ैल थी 1902 में, वो मास्टर भगवान दास का लिखा बताया, जबकि डॉक्टर नगेंद्र द्वारा संपादित इतिहास में इसका लेखन लाला भगवान दीन को माना। तो डॉक्टर नगेंद्र प्लेग की चुड़ैल भगवान दीन बन के यहाँ रहती है, और जो रामचंद्र शुक्ल के यहाँ प्लेग की चुड़ैल है भगवान दास का बन के। तो प्लेग की चुड़ैल दास बन के शुक्ल के यहाँ रहती है और दीन बन के नगेंद्र के यहाँ। शुक्ल जी ने नई धारा प्रथम उत्थान में खड़ी बोली की कविता दशरथ विलाप को अंबिका दत्त व्यास का लिखा बताया, परंतु डॉक्टर नगेंद्र इसे भारतेंदु हरिश्चंद्र को मानते हैं। इसी क्रम में शिवमंगल की मिट्टी की बारात को डॉक्टर नगेंद्र ने त्रिलोचन की रचना होने की बात कही। तथ्यगत विसंगतियों के साथ साथ रचना के प्रकाशन वर्ष, लेखकों की मृत्यु, जन्म संबंधी तिथियों भी अनियमितता है। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने हिंदी साहित्य की भूमिका, हिंदी साहित्य उद्भव और विकास पुस्तक में अलग अलग ढंग से तथ्य प्रस्तुत किए। जैसे रामानंद के 12 शिष्यों के नाम में अंतर है, नामदेव की जन्म तिथि में अंतर, नूर मोहम्मद की रचना तिथि क्रम में अंतर, डॉक्टर बच्चन सिंह के हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास में कई तथ्यों को दूसरे ढंग से प्रस्तुत किया गया। जैसे इन्होंने अपनी पुस्तक में एक दोहा उद्धृत किया जो निम्न है: सजन सकारे जाएंगे, नैन मरेंगे रोए, बिदना ऐसी रैन भर, भोर कभी न होए। इस दोहे को बच्चन सिंह ने अमीर खुसरो को बताया। देश की मानक परीक्षा यूजीसी नेट जो 2012 में तीसरा एग्जाम हुआ, 7वें प्रश्न के उक्त में यह रचनाकाल का नाम पूछा। यूजीसी नेट द्वारा दिए गए उत्तर कुंजिका में इसके लेखक अमीर खुसरो को सिद्ध किया, जबकि ये पूर्णतः संदिग्ध है। इकबाल अहमद और हरदेव बहरी ने उक्त दोहे को शेख फरुद्दीन कली मोहम्मद द्वारा बताया।
अमीर खुसरो का समकालीन था। इकबाल ने पर्याप्त तथ्य देकर इस बात की पुष्टि भी की। डॉक्टर गोपाल राय के हिंदी उपन्यास का इतिहास, हिंदी कहानी का इतिहास दिए गए रचना प्रकाशन तिथियों को अन्य इतिहास ग्रंथों को मिलाने पर तमाम अंतर्विरोध दिखाई पड़ते हैं। भारतीय ज्ञानपीठ से प्रकाशित सप्तक तथा प्रचलित इतिहास ग्रंथों में कवियों की जन्मतिथि, नामे आदि में अंतर मिलता है। दूसरा शतक में शकुंत माथुर हैं, उन्हें इतिहासकारों ने शकुंतला माथुर बना दिया। नाम परिवर्तन का इस इतिहासकार ने किया या कहना कठिन है। किस इतिहासकार ने किया परिवर्तन? विभिन्न इतिहास ग्रंथों में पत्र पत्रिकाओं का प्रकाशन, संपादकों के नाम आदि में भी बहुत अंतर है। शुक्ल जी ने राजा लक्ष्मण सिंह का प्रजाहितैषी प्रकाशन 1919 और डॉक्टर नगेंद्र रामचंद्र तिवारी प्रभृति विद्वानों ने 1855 माना। डॉक्टर नगेंद्र रामचंद्र तिवारी हिंदी गद्य के साहित्य में ढेरों अंतर विरोध किया। डॉक्टर तिवारी ने चंद्र शर्मा गुलेरी की पत्रिका समालोचना का प्रकाशन 1924 में लिखा, जो वास्तविकता से 22 वर्ष आगे है। प्रस्तुत पुस्तक में इतिहास और साहित्य एवं इतिहास के संदर्भ में तथ्यात्मक असंगतता को दूर करने का सार्थक प्रयास किया। भाषा, साहित्य और व्याकरण के ऐतिहासिक तथ्यों को रोचक शैली के साथ वैज्ञानिक और क्रमबद्ध ढंग से निरूपित किया गया। भाषा के अर्थ में उत्पत्ति एवं आदिकाल से लेकर समकालीन हिंदी के विकास या स्वरूप को यथासंभव प्रामाणिक ढंग से प्रस्तुत करने की कोशिश की गई। साथ ही भाषा विज्ञान, काव्यशास्त्र को भी पुस्तक में समाविष्ट किया गया। हिंदी भाषा की संवैधानिक स्थिति, व्याकरणिक स्वरूप, नागरी लिपि एवं बोलियों को सुव्यवस्थित और सुसंगठित रूप में व्यक्त किया गया। हमें पूर्ण विश्वास है कि पुस्तक विज्ञ पाठकों के लिए उपयोगी सिद्ध होगी। साथ ही यह आशा है कि हमारी त्रुटियों की कमियों को विज्ञ पाठक आदि अल्पज्ञता समझकर क्षमा करेंगे, अमूल्य सुझाव देने की कृपा करेंगे। इस पुस्तक में लेखक ने उन सभी विद्वानों का आधार व्यक्त करते हुए उनकी पुस्तकों से सहायता प्राप्त की। अपने मित्र भी आनंद कुमार पांडे, हेमंत कुमार शुक्ल को इसका महनीय सहयोग के लिए धन्यवाद है। हम अपने बड़े भैया राम किशोर पांडे, भाभी नीलम पांडे, दीपक कुमार पांडे, विशाल पांडे, गौतम पांडे, भाभी मनसा पांडे, श्रीमती लक्ष्मी तिवारी द्वारा प्रदत्त आरसी वचन आत्मिक समल प्रेरणा के लिए श्रद्धावनत हैं। साथ ही प्रांजलि तिवारी, आयुषी तिवारी, वेदांत तिवारी, श्रद्धा पांडे, खुशी पांडे हृदय से आभार व्यक्त करते हैं। अपने बल सुलभ चेष्टाओं से हमें सदैव अभिसंचित किया। तो ये तो था पांडे बेचन शर्मा के गोविंद पांडे के 2 शब्द। अब है भाषा। अब हम विषय सूची देखेंगे, भाषा देखेंगे, फिर उसके बाद भाषा के बाद हम भाषा विज्ञान देखेंगे, फिर पद्य देखेंगे, गद्य देखेंगे, एकांकी देखेंगे, फिर एकांकी में दलित कहानी भी देखेंगे, निबंध देखेंगे, आलोचना देखेंगे, गद्य देखेंगे, पत्रकारिता, फिर समकालीन पत्रकारिता, फिर काव्यशास्त्र, फिर वस्तुनिष्ठ प्रश्न, फिर ऐसा करके हम सभी देखेंगे। बस आज के लिए इतना ही। कल हम भाषा सरस्वती से भाषा शुरू करेंगे। आज स्टार्ट कर दिए। जय श्री गणेश। सभी का धन्यवाद। इतना ही।